Welcome to MSHR Security Training Course. हेलो एवरीवन, आप इस वीडियो में सीखेंगे मोस्ट कॉमनली आस्किंग इंटरव्यू क्वेश्चंस के आंसर्स। तो शुरू करते सबसे पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इंट्रोडक्शन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो उसका बहुत ही शॉर्ट आंसर देना है। अपने एजुकेशन एक्सपीरियंस के हवाले से आपने बस बताना है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी और सिंपल सा आपकी जो स्किल्स है वही बतानी है इसमें। तो अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप बता सकते हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उस जॉब के रिलेटेड कुछ स्टडी कर लें, तो आपको वो स्टडी के बेस पे आप अपना कुछ इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन योरसेल्फ का बता देता हूं कि आपने अपना इंट्रोडक्शन किस तरह से करवाना है। बात हम कर रहे सिर्फ सिक्योरिटी में, तो आपको मैं सिक्योरिटी रिलेटेड इंट्रोडक्शन के बारे में बता देता हूं। आई एम XYZ, एन एशियन नेशनल and I am a certified security guard. I have experience for over 2 years, 3 years, whatever you have, and I work in warehouse, logistics, hotels or residential buildings. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए आपकी एक्सपीरियंस क्या है, तो आप जो इंट्रोडक्शन में आपने एक्सपीरियंस का बताया 2 साल, 3 साल, 5 साल, तो आप यहाँ पे आके उसकी एक्सप्लेनेशन कर ले। इस क्वेश्चन के आंसर आप बता सकते हैं। व्हाट इज़ योर वर्क एक्सपीरियंस और हैव यू वर्क बिफोर। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल, आपने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताना है। तो आप आंसर इस तरह से दे सकते हैं कि एज आई told you in your previous questions that I have experience over 3 years in hotels, warehouses or other companies. So my duties were patrolling, monitoring, parking, entrance duties, and if you have any other duties you can also explain that. So next question, what you know about security, what is security? तो इसका डिफिनीशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, वो आप देख लीजिए पिछली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में। उसका आंसर आपने सिर्फ सिक्योरिटी डिफिनीशन ही करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ फायर। इसके बारे में लाजमी आपसे पूछा जाता है। हाँ, जिस जगह आप जाएंगे तो आपसे ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ फायर। तो इसका आपने सिंपल सा एक डिफिनीशन करना है। इसका डिफिनीशन भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। फायर क्या है, आग क्या है। तो इसका सिंपल सा डिफिनीशन, अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर कॉजिंग अ केमिकल रिएक्शन एंड टाइपिकली गिव आउट लाइट, हीट एंड स्मोक। नेक्स्ट क्वेश्चन फायर रिलेटेड ही है, हो सकता है ये ज़्यादातर नहीं पूछते, लेकिन हाउ यू कैन एक्सटिंग्विश फायर, व्हाट इज़ फायर सप्रेशन सिस्टम। सप्रेशन भी एक्सटिंग्विश का ही जैसा ये वर्ड है, मानी दोनों के एक ही है, बुझाना, आग बुझाने का काम। एक्सटिंग्विश का भी मानी बुझाना है। एक्सटिंग्विशर क्या करता है, आग बुझाता है, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सटिंग्विशर ही बोलते हैं। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, आपको उम्मीद है अभी समझ आ गया होगा। फायर सप्रेशन सिस्टम क्या है, तो फायर सप्रेशन है फायर होज रील, फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर ब्लैंकेट्स, ये सारी चीज़ें फायर सप्रेशन में आती है। एक और है FM 200, जो ये बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हर जगह पे, हर बिल्डिंग या कंपनी में होती है। तो मेनली यही है, आप सिर्फ यही बताएं, सही है। फायर होज रील या FHRC भी बोल सकते हैं, जिसमें एक्सटिंग्विशर भी होता है। फायर ब्लैंकेट जो नॉर्मली किचन में यूज़ होता है, और FM 200 वो भी आप फायर सप्रेशन सिस्टम में बता सकते हैं। एक और क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, फायर इक्विपमेंट्स या फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, इसके बारे में। तो आग बुझाने में कौन कौन सी चीज़ें
इस्तेमाल होती है। फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है, फायर होज रील यूज़ होता है, फायर ब्लैंकेट्स यूज़ होते हैं छोटे अगर किचन में हो तो। FM 200 यूज़ हो सकता है होता है। इसके अलावा जो इक्विपमेंट्स में आप जैकेट पहनते हैं रिफ्लेक्टिव वो भी आता है, हेलमेट्स भी आता है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको बतानी होगी इसमें। फिर एक और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर्स। जो एक्सटिंग्विशर्स उसके टाइप्स पूछे जाते हैं। तो अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, नॉर्मली अभी हर बिल्डिंग में हर जगह पे 2 ही एक्सटिंग्विशर यूज़ होते हैं। एक होता है CO2, दूसरा है ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर हर तरह के आग पे आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप इलेक्ट्रिकल पे यूज़ नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रिकल के लिए फिर CO2 है, सही है। तो इसमें इतना डिफरेंस यही है। तो इसके अलावा टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर है ABCDE। तो टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर्स का आंसर आपने किस तरह से देना है कि 5 किस्म के एक्सटिंग्विशर्स है ABCDE। और एक है वाटर एक्सटिंग्विशर, फोम एक्सटिंग्विशर। तीसरा नंबर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। 4 नंबर वेट केमिकल और 5 नंबर ड्राई केमिकल। तो अभी आपको आंसर भी समझ में आ गया होगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में, तो आप आंसर अभी दे सकते हैं कि टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स आर वाटर एक्सटिंग्विशर, फोम एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड also calling CO2 extinguisher, wet chemical and dry chemical extinguisher। एक और क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। तो इसके कितने टाइप है? ABCD and K। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर: क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास K। क्लास A में वुड, क्लॉथ, पेपर, रबर जो दूसरे कंबस्टिबल मटेरियल्स है वो शामिल है। क्लास B में लिक्विड्स, और क्लास C में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो होते हैं लाइफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वो है। क्लास D में मेटल्स जिस तरह के टाइटेनियम, जिरकोनियम, सोडियम ये शामिल है। और क्लास K इसमें जो कुकिंग अप्लायंसेस है वो इन्वॉल्व है। पहले हर क्लासिफिकेशन के लिए, हर एक क्लास के लिए अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होता था, लेकिन अभी हर जगह 2 ही किस्म के फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ हो रहे हैं, जो कि CO2 और ड्राई पाउडर है। इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशन में स्प्रिंकलर्स भी काम आते हैं। स्प्रिंकलर्स वाटर भी है और ड्राई पाउडर भी है। एक और क्वेश्चन, अगर आप फ्रेश जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, बिल्कुल फ्रेश है आप, तो आपसे ज़्यादा पूछा जाता है। नहीं एग्जिस्टिंग भी अगर आपका कोई फील्ड है, आप दूसरा जॉब ढूंढना चाहते हैं, तो उसमें भी आपसे ज़्यादा पूछा जाता है कि वाई शुड वी हायर यू, हम आपको क्यों रखें, आपको क्यों सेलेक्ट करें। तो अगर आपकी कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो आप बता सकते हैं इस आंसर में, और अगर नहीं है तो आप अपना स्किल्स और अपना क्वालिफ़िकेशन, अपना पैशन आंसर के तौर पे बता सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में उम्मीद है आपको सारे आंसर्स मिल गए, समझ आ गया होगा। अभी बहुत इजी हो गया एक इंटरव्यू देना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो कॉन्फिडेंस है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करते हैं पेट्रोलिंग पे। इसमें आपने पेट्रोलिंग किस तरह से करनी है, पेट्रोलिंग क्या होती है। ओके दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।